हाँ जी students, hello, how are you? I hope you are fine at your home. Today we will discuss about impact parameter and distance of closest approach. मैं तुहानूं दस्सी सी ना ये गल भी कल आपां ने टॉपिक दे विच कीता सी रुदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपैरीमेंट। उहदियां मैं तुहानूं दो ऑब्जरवेशनस चंगी तरह समझाइयां सी। मैनूं उम्मीद है भी तुहानूं ओह वाली जिहड़ा टॉपिक है जिहड़ी वीडियो चंगी लगी होनी है, क्योंकि उहदे विच फुल अंडरस्टैंडिंग सी है ना। तो अज आपां उहदे उस थ्योरी दे रिलेटिड ही उहने दो ऑब्जरवेशनस होर लईआं सी, दो थ्योरीज होर लईआं सी उहदे नाल ही, इंपैक्ट पैरामीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो इंपैक्ट पैरामीटर उहने की कहा सी भी की हुंदा, इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वैक्टर ऑफ एल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस। तुहानूं पता ही सी भी एल्फा पार्टिकल उहने किहड़ा लिया सी, बिस्मथ लिया सी। तुहानूं ये चीज़ पता ना 43214 कल मैं तुहानूं समझाई सी ये चीज़। अज मैं तुहानूं इंपैक्ट पैरामीटर चंगी तरह समझानी है। देखो देखो मान लो आपां ये पता लग गया भी ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ वेलोसिटी वैक्टर ऑफ एल्फा पार्टिकल कित्थों, न्यूक्लियस तो। देखो ये किस तरह तुसीं शो करोगे, किस तरह उन्होंने पता लग गया भी ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इंपैक्ट पैरामीटर तो ही तुहानूं पता लगता होना वैसे तो इंपैक्ट ऑफ न्यूक्लियस, भी न्यूक्लियस का की इंपैक्ट है, ठीक है। तो मैं तुहानूं थ्रू डायग्राम समझानी है। देखो आपां नूं मान लो भी आ अपने कोल न्यूक्लियस, ठीक है, तो आ अपने कोल एक एल्फा पार्टिकल इहदे वल आ रहा है। जदों इहदे वल आंदा आंदा ओह की हो गया, रिबाउंड हो गया, ठीक है। फिर मैंने दूसरा एल्फा पार्टिकल भेजा, दैन वो भी रिबाउंड हो गया पहला ही। फिर मैंने तीसरा पार्टिकल उन्होंने भेजा एल्फा पार्टिकल, वो की हो गया, वो कोल जांदा जांदा इस तरह रिबाउंड हो गया है। तो आ वाली जिहड़ी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ वाली जिहड़ी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ न्यूक्लियस तो उहनूं आपां बोलदे आ इंपैक्ट पैरामीटर। देखो भी इंपैक्ट आ वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो कर रही आ वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो कर रही आ वेलोसिटी वैक्टर ऑफ एल्फा पार्टिकल्स दी फ्रॉम द न्यूक्लियस की शो कर रही है भी न्यूक्लियस दा स्ट्रेंथ किन्ना, भी न्यूक्लियस दी पावर किन्नी आ, किन्ने एल्फा पार्टिकल्स नूं ओह रिबाउंड कर रही आ। समझ आया? ये हुण मैं तुहानूं एक चीज़ होर समझानी है। देखो जिहड़ा अपने कोल 1 इहनूं आपां 1 लै लैने, इहनूं आपां 2 लै लैने, इहनूं आपां 3 लै लैने, ठीक है। जिहड़ा 1 एल्फा पार्टिकल आ उहने तां काफ़ी डिस्टेंस कवर की, दैन फिर ओह रिबाउंड होया। बट जिहड़ा 2 एल्फा पार्टिकल सी ओह आटोमैटिकली पहला ही रिबाउंड हो गया। जिहड़ा अपने कोल 3rd एल्फा पार्टिकल सी ओह गया एंड इस तरह रिबाउंड हो गया, एग्जिट कोल रिबाउंड होया। देखो ये किस तरह शो होया, आपां नूं पता ना फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम लॉ ने आपां नूं की दित्ता सी F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 upon R स्केयर। हुण इहदा मतलब की है, देखो जिहड़ा अपने कोल न्यूक्लियस आपां ने लिया, न्यूक्लियस के उपर भी पॉजिटिव चार्ज आपां प्रूव करके चुके हैं, है ना, भी मतलब ये कोल भी प्रोटोन्स ने, ये कोल भी पॉजिटिव चार्ज है। जिहड़ा अपने कोल एल्फा पार्टिकल्स लए ने उन्हां उपर भी किहड़ा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये हुण तुहानूं पता लग गया थ्रू कूलम इंट्रैक्शन भी पॉजिटिव चार्ज जो जाऊगा कोल थ्रू रिपल्सिव फोर्स की होगा, रिबाउंड ही होगा, है ना। तो देखो अपने कोल की आया, कहते जे अपने कोल रिपल्सिव फोर्स वधी दैन डिस्टेंस की होगी, घटूगी। सॉरी, जे अपने कोल फोर्स वधी दैन डिस्टेंस अपने कोल घटूगी, है ना। जे अपने कोल फोर्स घटी दैन डिस्टेंस वधूगी। हुण देखो इहदे विच जिहड़ी आ वाली चीज़ है, हुण देखो फोर्स अपने कोल की आया, जिहड़ा आ वाला एल्फा पार्टिकल है बहुत आया नेड़े, फिर रिबाउंड होया, मतलब यदि डिस्टेंस ज़्यादा सी फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो डिस्टेंस ज़्यादा हो दैन रिपल्सिव फोर्स घट लगूगा। ये तुहानूं पता ही है ना, बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्लीयर हुई ना मेरी गल भी, मतलब जिहड़ा पहला एल्फा पार्टिकल सी ओह जिहड़ा न्यूक्लियस तो, मतलब इत्थे मेरा न्यूक्लियस होवे, इत्थे मेरा एल्फा पार्टिकल एवें हुंदा हुंदा रिबाउंड होया। तो जिहड़ी मेरी आ वाली डिस्टेंस आ उहनूं मैंने इंपैक्ट पैरामीटर का नाम दिता, इत्थों रिबाउंड होया। तो उहने डिस्टेंस की सीगी उहदी ज़्यादा सी ते रिपल्सिव फोर्स घट लग रहा सी। हुण तुसीं यही गल समझनी है भी जिहड़ा तां न्यूक्लियस तो दूर होऊगा उहदे विच की होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगी
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगी बट फोर्स रिपल्सिव फोर्स घट लगूगा, इस करके तो न्यूक्लियस के नेड़े आ गया। बट जिहड़ा न्यूक्लियस के नेड़े सीगा वो तो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा लग रही सी, इस करके उन्हें डिस्टेंस घट कवर की। हुण जिहड़ा आ वाला थर्ड न्यूक्लियस से अपने को अल्फा पार्टिकल सी वो तो जमा ही अपने को इहदे कोल आके मुड़ के गया, तो यदा मतलब की होगा भी जिहड़ा इहदा इंपैक्ट पैरामीटर उहदी वैल्यू की होगी 0, क्योंकि इंपैक्ट पैरामीटर नूं ना स्मॉल बी दे नाल रिप्रजेंट कर देंगे, ਉਹਦੀ वैल्यू की होगी 0, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही एवें मुड़ के गया 180 के एंगल से मुड़ के गया, दैन वो वैल्यू कितनी होगी 0। तुसीं आही दोनों गल्लां नूं समझना भी जे अपने कोल न्यूक्लियस मान लो इत्थे आ मेरा जिहड़ा एल्फा पार्टिकल आ वो इस तरह डिस्टेंस से आ वो एवें रिबाउंड होकर मुड़ के गया है ना, भी मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ न्यूक्लियस ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा सी, जो डिस्टेंस ज़्यादा सी रिपल्सिव फोर्सिस घट लग रही सी, दैन इस करके ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सैकेंड एंड थर्ड एल्फा पार्टिकल। समझ आ गई मेरी गल, क्लीयर हुई भी यह एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ द वेलोसिटी वैक्टर ऑफ द एल्फा पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस, भी न्यूक्लियस का की इंपैक्ट पैंदा ऑन द एल्फा पार्टिकल, एल्फा पार्टिकल का की इंपैक्ट पड़ूगा किन्नी हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर करनगे थ्रू द रिपल्सिव फोर्सिस। समझ आया, जे अपने कोल दूर होणगे एल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द न्यूक्लियस दैन की होगा रिपल्सिव फोर्सिस घट लगणगियां, रिपल्सिव फोर्सिस घट लगनी दैन परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपनी ज़्यादा होगी। देखो यदी परपेंडिकुलर डिस्टेंस घट होगी, यदी बिल्कुल भी नहीं होनी, जो यदी जमा भी नहीं होनी दैन वह इंपैक्ट पैरामीटर की होगा 0 होगा। समझ आ गई, क्लीयर होया ये वाला टॉपिक फ्रॉम द कूलम लॉ। नैक्सट आ गया इन्हें एक दी सी होर ऑब्जरवेशन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हुण तुहानूं इहदे भी नाम तो ही पता लगदा हो भी ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड एल्फा पार्टिकल। देखो एक ही है, मान लो आ मेरे को न्यूक्लियस हो गया, आ मेरे को एल्फा पार्टिकल हो गया, जिहड़ी इन्हां दे विच वाली डिस्टेंस आ मतलब आ अल्फा पार्टिकल आया एवें रिबाउंड हो के गया, जिहड़ी आ वाली डिस्टेंस आ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इहनूं आपां बोलदे आ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब न्यूक्लियस के बिल्कुल कोल दी आके गया। मतलब जिवें मेरे को आ न्यूक्लियस होवे, आ मेरे को न्यूक्लियस होवे, आ मेरे को एल्फा पार्टिकल होवे, मतलब ये कोल आया फिर एवें रिबाउंड हो के गया, तो जी आ वाली डिस्टेंस आ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस अप्रोचिंग डिस्टेंस उन्होंने आप बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यदा ना न्यूमैरिकल पोर्शन आता है, तो न्यूमैरिकल के लिए मैं तुम्हें फॉर्मूला करवानी है, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट आ। K इज इक्वल टू यू, K इज इक्वल टू यू पता की है, K इज़ अ किनेटिक एनर्जी, यू इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। कहते उदो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आप कढ़ सकते हैं जो किनेटिक एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होणगे। देखो हुण मैं तुहानूं ध्यान नाल समझानी, आ मेरे को न्यूक्लियस आ न्यूक्लियस आ मेरे को एल्फा पार्टिकल आ रहा है, एल्फा पार्टिकल जो आ रहा है वो किनेटिक एनर्जी है, किनेटिक एनर्जी आया जो इत्थे आ गया न्यूक्लियस कोल होया रीबाउंड होया, दैन ऑटोमैटिकली उस टाइम जो वो रिबाउंड होंदा है दैन उस टाइम वो जी किनेटिक एनर्जी है वो किहदे इक्वल हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाती है, वो पोजीशन लै लैंदा रिबाउंड हो जाता ना दोबारा तो, दैन उस टाइम किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती है, तो उस डिस्टेंस को आप बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ आ गई मेरी गल, तो K इज इक्वल टू यू आ गया, या फिर यू आपको पता ही है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होंगे K Q1 Q2 अपॉन D। तो ये भी पता भी K की होंगे एक कूलम कॉन्सटेंट है जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। तो Q1 Q2 के होंगे, देखो एल्फा पार्टिकल है ना, एल्फा पार्टिकल तुसीं सुनिया होगा कैमिस्ट्री दे विच ऐ भी हुंदा अपने कोल आ लैंदे आपां ज़्यादातर एल्फा पार्टिकल 2He4 हाँ 2He4 लैंदे आपां है ना, 2He4 उपर अटोमिक मास हुंदा नीचे मास अटोमिक नंबर हुंदा 4He4 2 लैंदे। तो ये Q1 Q2 की होंगे, एक तो एल्फा पार्टिकल देखा, एक आप न्यूक्लियस देखा, टारगेट देखा जिते वो जाके अप्रोच करूगा है ना। तो Q1 किहदा होगा एल्फा पार्टिकल का होगा, वो अपने को एटॉमिक नंबर लैने कितना लैने 2 नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, तो 2 ही लै लिया। देखो मैंने K2E तो 79E तुसीं कहोगे की लिया मैंने, क्योंकि देखो जिहड़ा एल्फा पार्टिकल अपने स्ट्राइक करवाना सी वो किते स्ट्राइक कर रहा सी गोल्ड फॉइल ते स्ट्राइक कर रहा सी, तो गोल्ड फॉइल एक टारगेट होया ना,
टारगेट होया दैन ਉਹਦਾ अटोमिक नंबर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 79 ਹੁੰਦਾ 79 अपॉन डी इज़ अ डिस्टेंस दैन ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ यूज़ करके ਤੁਸੀਂ न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व कर सकते हो। वैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके दिखाऊंगी ये, ठीक है जी। क्लीयर होया तो कई बार तुहानूं कह देने भी डिस्टेंस ऑफ मिनीमम डिस्टेंस कड्डो दैन तुहानूं किनेटिक एनर्जी पता है जिवें आपां ने ओहदी कीती सी बिस्मथ दी किनेटिक एनर्जी कितनी हुंदी है 5.5 मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट ये तुहानूं दित्ती होगी कि तुहानूं पता ही है 9 × 10⁻9 हुंदा ई दी वैल्यू तुहानूं पता ही है 1.6 × 10⁻19 हुंदा डी तुसीं फाइंड आउट कर लओगे, ठीक है जी। क्लीयर हो गया, मतलब जिहड़ी भी किनेटिक एनर्जी जिहड़े भी अल्फा पार्टिकल दित्ती वो पुट करके तुसीं फाइंड आउट कर सकते हो। समझ आ गया। एक मैं तुहानूं होर इंपॉर्टेंट ऑब्जरवेशन ये नाल ही दसदी हाँ, ये ना साइज़ ऑफ न्यूक्लियस भी उन्होंने कढ़ लिया सी भी ये भी एक चैलेंज सीगा फिजिक्स के लिए भी साइज़ ऑफ न्यूक्लियस नूं आपां किवें फाइंड आउट कर सकते। इस थ्योरी द्वारा ही आपां साइज़ ऑफ न्यूक्लियस नूं भी फाइंड आउट किया सी। देखो उन जिहदी वैल्यू हुंदी है 10⁻−15 मीटर, तुहानूं सुनिया होना है ना। देखो ये किवें फाइंड आउट किया सीगा, उन्होंने किया सी ना, उन्होंने की किया भी एक आपां ने लै लिया न्यूक्लियस, एक मान लो आ मैंने न्यूक्लियस लै लिया, ठीक है। आ मैंने लिया अपने मान लो एल्फा पार्टिकल लिया, आ मैंने एल्फा पार्टिकल लै लिया दैन की किया ना जदों ये कोल जा रहा सीगा, ये जदों जा गया ये मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर गया, एवें डिस्टेंस कवर कर गया, मतलब जी आ वाली डिस्टेंस सी एल्फा पार्टिकल तो न्यूक्लियस की 5 मीटर लै लो, मान लो लै ली। उस तो बाद उन्होंने की किया एल्फा पार्टिकल तो जोड़ा अपने को आ मान लो न्यूक्लियस लिया स्मॉल तो आ मैंने एल्फा पार्टिकल लिया, तो जो ये गया तो ये बहुत ज़्यादा नेड़े आके गया, मुड़ के गया, रिबाउंड होके गया न्यूक्लियस से, ये वाली डिस्टेंस 1 मीटर सी। तो उन्होंने इत्थों ही पता लग गया सीगा भी जे न्यूक्लियस का साइज छोटा रख रहे हैं दैन मेरे को जी डिस्टेंस वो मिनीमम आ रही है, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ रही है। तो मैं पहला भी चीज़ दसती है ना भी रिबाउंड क्यों हो रहा है, रिबाउंड इस करके हो रहा है क्योंकि उत्थे रिपल्सिव फोर्सिस लग रही ने। जे मेरा न्यूक्लियस का साइज छोटा होगा फिर तो कहना डिस्टेंस मिनीमम होगी, जे मेरे को जड़ा साइज़ बड़ा होगा तो डिस्टेंस भी बड़ी होगी। तो उन्हें ये गल सोच ली भी ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू बहुत उन्हें एक्सपेरिमेंट करके देखे ये भी जे मैं बड़ा न्यूक्लियस लैना, जे मेरे को बड़ा न्यूक्लियस होगा तो डिस्टेंस भी बहुत बड़ी होगी, है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बहुत बड़ी होगी, है ना। जे मैं न्यूक्लियस का साइज छोटा लै लेना दैन वो की होंदा मेरे को जड़ा एल्फा पार्टिकल है वो बहुत नेड़े तो रिबाउंड होकर मुड़ के जाते हैं। रिबाउंड मैं तुहानूं दसदा भी क्यों होंदे ने क्योंकि ड्यू टू रिपल्सिव फोर्सिस। तो उन्हें इत्थे अंदाज़ा लगा लिया सी, तो आपां ने न्यूक्लियस साइज़ की रखना स्मॉल रखना। जे आपां साइज़ ऑफ न्यूक्लियस स्मॉल रखांगे दैन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी की होगी स्मॉल। जिन्ना मैं साइज़ न्यूक्लियस का ज़्यादा रखूँगा दैन उहदे नाल की होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी वधूगी। तो इत्थों उहनूं पता लग गया सी भी जे मैं साइज़ ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा रखदा दैन अपने कोल डिस्टेंस ज़्यादा आती है बिटवीन द एल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस। जे मैं साइज स्मॉल रखदा दैन मेरे को जड़ा एल्फा पार्टिकल है वो बहुत नेड़े तो रिबाउंड होकर मुड़ के जाता है। तो उन्हें साइज़ ऑफ न्यूक्लियस कितना रखा सी 10⁻−15, इत्थों प्रूव हुई सी ये चीज़। क्लीयर हो गई मेरी गल। तो हुण मैनूं ये गल तो भी पता लग गया भी जे तो मैं बड़ा न्यूक्लियस रख रही हाँ फिर मेरे को मान लो भी मैं जिवें एग्जाम्पल लैके दस्सिया 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा, जे मैं छोटा न्यूक्लियस रख रही हाँ 1 मीटर, तो इत्थों भी उन्होंने प्रूव कर लिया सी भी छोटे न्यूक्लियस तो छोटी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, बड़े न्यूक्लियस तो बड़ी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये भी गल प्रूव हो गई सी भी जे आपां न्यूक्लियस का साइज छोटा रख लिया तो जी एल्फा पार्टिकल की डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ वो भी की आती है स्मॉल आती है। ये भी गल प्रूव हो गई। ओके बेटा, मैनू उम्मीद है भी तुहानूं ये वाला टॉपिक चंगी तरह समझ आ गया होना किस तरह एटॉमिक न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है एंड किस तरह एल्फा रे स्केटर होंदे नेगे, है ना। तो फिर उस तो बाद तुहानूं ये भी पता लग गया होना भी मोस्ट ऑफ द एटम किवें एम्पटी रहिंदा गा, मोस्ट ऑफ द एटम की जिहड़ी स्पेस आ वो एम्पटी रहिंदी है, ਜਾਂ फिर एटम के सेंटर के विच न्यूक्लियस हुंदा है। मैं तुहानूं कल दसता सी ते अज मैंने तुहानूं एक्सप्लेन किया इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर इट इज़ अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तुहानूं पता लग ही गया है ना भी जिन्ने जिहड़ा अल्फा पार्टिकल दूर होणगे उन्नी वो न्यूक्लियस तो डिस्टेंस ज़्यादा कवर करनगे। दैन उन्होंने आपां ने की बोलता परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपां ने इंपैक्ट पैरामीटर बोलिया भी न्यूक्लियस का की इंपैक्ट पैंदा ऑन द अल्फा पार्टिकल। फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब भी जोड़े न्यूक्लियस तो जोड़े अल्फा पार्टिकल ने वो किन्नी डिस्टेंस से रिबाउंड होकर जाते हैं। ये भी मैं तुहानूं चीज़ दसती है ना, ये भी मैं तुहानूं चीज़ दसती भी जोड़े अल्फा पार्टिकल ने वो किनेटिक एनर्जी के नाल आ रहे हैं
ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਬਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈंने ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੱਸਿਆ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਦੈਨ ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।